रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा कब कहे लाख टकों मेरा मोल। दोस्तों, ये मशहूर दोहे हैं कवि रहीम के, जिन्हें हमने अपनी स्कूल की हिंदी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ले चल रहा हूँ आपको उसी रहीम के मकबरे में, जो दिल्ली में स्थित है, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। दोस्तों, प्यार की निशानी की जब भी बात आती है तो हमारे जहन में जो सबसे पहले नाम आता है ताजमहल का, क्योंकि बचपन से हमने उसी के बारे में सुना है। लेकिन दोस्तों, प्यार की एक ऐसी निशानी दिल्ली में भी मौजूद है जो ताजमहल से भी पुरानी है। आगरा में ताजमहल बनने से पहले दिल्ली में मोहब्बत की एक निशानी बनाई जा चुकी थी। एक शक्तिशाली शाही शख्स ने अपनी बेगम के लिए मकबरा बनवाया था। यह मकबरा ताजमहल बनने से 40-50 साल पहले दिल्ली में बनवाया जा चुका था। यह ऐतिहासिक इमारत रहीम का मकबरा, जिसे हम खाने खाना के मकबरे के नाम से भी जानते हैं, इसे मुग़ल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक रहीम ने अपनी बेगम महाबानू के लिए बनवाया था। अब्दुल रहीम खाने खाना के मकबरे की पूरी जानकारी इस पर दी गई है। रहीम अपने दोहों और रामायण के फ़ारसी अनुवाद के लिए विख्यात हैं। दोस्तों, आप इस बोर्ड पर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना यानी रहीम एक कुशल प्रशासक, सेनापति, कवि, आश्रयदाता, दानवीर और न जाने कितने गुणों को अपने अंदर समेटे हुए थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वह एक ही साथ तलवार और कलम दोनों के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से हिंदू धर्म का व्याख्यान किया, उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। दोस्तों, गेट से एंट्री करते ही आपको रहीम का मकबरे के दीदार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा चलें तो यहाँ पर म्यूज़ियम भी बना हुआ है। चलिए उस म्यूज़ियम की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर रहीम के बारे में काफ़ी डिटेल दी गई होगी। उनके जो चरित्र था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उसका यहाँ पर काफ़ी व्याख्यान किया है। वाह दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर रहीम के दोहे और छंद। अब्दुल रहीम खाने खाना, यहाँ पर चित्रों सहित दोस्तों समझाया गया है कब उनका जन्म हुआ और उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, उनके पिता का नाम क्या था और किस दरबार में वो कवि थे। पूरी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। अब्दुल रहीम खाने खाना मुग़ल योद्धा बैरम खां के पुत्र थे। दोस्तों, ये बैरम खां वही हैं जो बादशाह अकबर के मतलब जब बादशाह अकबर छोटी आयु के थे, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के नाम से शासन उन्होंने ही चलाया था। अगर आपने जोधा अकबर पिक्चर दी है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें आगे ये भी लिखा है कि वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि, सफल लेखक, उत्कृष्ट विद्वान और सश्रम प्रशासक बने। 16वीं सदी में रहीम के दोहे कुलीन वर्ग और जनसाधारण में समान रूप से लोकप्रिय हुए। उन्हें आगरा, लाहौर, दिल्ली और बुरहानपुर में भव्य इमारतों, नहरों, तालाबों और बागों के निर्माता होने का श्रेय भी जाता। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितने महान पर्सनैलिटी थी ये अब्दुल रहीम खाने खाना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चित्र खूबसूरत, बेहतरीन। इन चित्रों के माध्यम से पूरा इनके बारे में आप समझ सकते हैं। इनकी रचना पद्धति के बारे में आप समझ सकते हैं। गंगा नदी की उपासना में भी इन्होंने काफ़ी लिखे हैं और इन्होंने दोस्तों कई सारे जो हिंदू जो ग्रंथ हैं उनकी भी इन्होंने फ़ारसी में जो है उनका ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये इनको भाषा की बहुत जानकारी थी। ये बहुभाषाविद थे। आप दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आपका दिल ज़रूर खुश होगा। अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं
तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप ज़रूर खुश होंगे। देखो यहाँ पर रहीम और रामायण आप पढ़ सकते हैं। रहीम 1587 से 1605 में खान खाना ने रामायण की चित्रित फारसी अनुवाद की पांडुलिपि तैयार करवाई थी। रहीम और महाभारत मुग़ल बादशाह अकबर ने बड़े पैमाने पर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। उनके शासनकाल में महाभारत, अथर्ववेद और गणित की किताबों का अनुवाद हुए। अकबर ने जिस संस्कृति या सांस्कृतिक संगम की नींव डाली उसमें रहीम का महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए दोस्तों, वाकई में आज के युग में ऐसी पर्सनैलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। रहीम और माँ बानो बेगम की कब्रों के पत्थर जो उत्खनन में निकाल लिए गए थे, यानी जब सफदरजंग का मकबरा बना था तो यहाँ से उनको निकाल लिया गया था। और उसके बाद देखो दोस्तों, ये अंदर का दृश्य है, इस मकबरे के अंदर का दृश्य है। कब्र के ठीक ऊपर की आप चित्रकारी देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस। दोस्तों जैसे ही आप रहीम के इस मकबरे में आएंगे, अब्दुल रहीम खाना के मकबरे में आएंगे, तो आपको रहीम के ये दोहे पढ़ने को मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर 3-4 बोर्ड लगाए हुए हैं और अलग अलग दोहे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये अगला बोर्ड है, आप पढ़ सकते हैं। रहीमन धोखे भाव से मुख से निकसे राम, पावत पूरन परम गति, कामदिक को धाम, छीमा बड़न को चाहिए छोटिन के उत्पात, का रहीम हरीम को घटियो जो भृगु भारी लात। अगला दोहा, जितना रहीम ने हिंदू धर्म के बारे में लिखा है आप इन दोहों में पढ़ सकते हैं। रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदू वन को वेद सम, तर्को ही प्रकट कुरान, दुख नर सुनी हांसी करे, धरत रीम ना धीर, कही सुने सुनी करे, ऐसे वे रघुवीर। चलिए दोस्तों, मकबरे में अंदर की तरफ चलते हैं और सामने आप एक गेट देखेंगे। दोस्तों गेट पर आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये दिल्ली में बहुत सारी, या मुग़ल काल में आप देख सकते हैं बहुत सारी इमारतों में इसका इस्तेमाल किया है। और जैसे हम अंदर आएँ, ठीक सामने है एक और गेट, और गेट से अंदर दोस्तों एक तहखाना बना हुआ है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और दोस्तों इधर छत को देखिए, इसकी छत पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस मकबरे में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों ये एक चकोर चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही ऊंचा इसका चबूतरा बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर, खाना के मकबरे में ऊपर की तरफ। दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं एक जाली नुमा गेट लगा हुआ, और गेट से ठीक पहले ही एक कब्र है। इस कब्र के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता निश्चित रूप से ये किसकी कब्र है, लेकिन ये जो जाली नुमा गेट है, इस ही के अंदर अब्दुल रहीम खाना की और उनकी पत्नी माँ बानो की कब्र है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मार्बल लगा हुआ है, और अंदर से मैं यहाँ से देख सकता हूँ, बहुत ही खूबसूरती दिखाई दे रहा है। अगर अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता तो दोस्तों अंदर से इसकी खूबसूरती शायद मैं आपको और अच्छे से दिखा पाता, लेकिन मुझे यहाँ से फ़िलहाल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं, इधर आपको थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक लेफ़्ट और राइट में आप देख सकते हैं चित्रकारी टाइप में कुछ बना हुआ है, और ऊपर की तरफ भी बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों माँ बानो की मृत्यु के पश्चात रहीम ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि मजहबी मान्यताओं और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की वजह से इस पूरे ही क्षेत्र को बेहद पवित्र माना जाता था। 1598 में माँ बानो को यहाँ दफनाने के बाद 1627 में रहीम की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी यहीं दफनाया गया। तभी से ये मकबरा अब्दुल रहीम खाना के मकबरे के नाम से विश्व भर में मशहूर है। दोस्तों रहीम का मकबरा देखने में बहुत हद तक
हुमायूं के मकबरे से मिलता जुलता है, या मैं यूँ कहूँ कि रहीम का मकबरा हुमायूं के मकबरे के नमूने पर ही आधारित है। दोस्तों, यह मकबरा ताजमहल की भी प्रेरणा माना जाता है। हालांकि रहीम का मकबरा हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है, और अगर आप इन तीनों मकबरों को देखें, यानी हुमायूं के मकबरे को, रहीम के मकबरे को और ताजमहल को, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, खुद ही अनुमान हो जाएगा कि तीनों मकबरे एक ही शैली पर आधारित हैं। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मुग़ल काल का ये पहला मकबरा, रहीम का जो मकबरा है वो पहला ऐसा मकबरा जो किसी स्त्री को समर्पित किया गया था। शायद यही कारण रहा होगा कि शाहजहाँ ने भी अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया। दोस्तों, आज जो हम खाना का मकबरा देख रहे हैं, रहीम का मकबरा देख रहे हैं, किसी समय में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये खंडर जैसे हालात में था, लेकिन ASI और आगा खां ट्रस्ट द्वारा इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया, दोबारा से इसको खूबसूरत बनाया गया। दोस्तों, इसका जो खंडर होने की जो स्थिति आई थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि इस खाना के मकबरे का जो इसमें महंगे पत्थर लगे हुए थे, जो खूबसूरत टाइल इसमें लगी हुई थी, कीमती पत्थर, सफ़ेद मार्बल, उन सब को तोड़कर यहाँ से निकाला गया। और दोस्तों, आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, उन पत्थरों का इस्तेमाल दिल्ली में एक और मकबरे को खूबसूरत बनाने के लिए किया गया, और उस मकबरे का नाम है सफदरजंग का मकबरा। जब सफदरजंग का मकबरा बनाया जा रहा था तो वहाँ पर पत्थरों की कमी आन पड़ी। जब पत्थरों की कमी आन पड़ी तो जो उनके सफदरजंग के बेटे थे, उन्होंने यहाँ जितने भी पत्थर लगे हुए थे, कीमती पत्थर, मार्बल, लाल पत्थर, उन सब पत्थरों को यहाँ से निकाला गया और सफदरजंग के मकबरे में उनको लगा दिया गया, जो आज सफदरजंग के मकबरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको ऐसी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।